कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी रेलवे की जो क्लास है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन आप नोट कर लिया करो। ठीक है, तो ताकि आप बाद में पढ़ो तो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद एक दो लाइनें छोड़ दिया करो ताकि क्या व्याख्या में कुछ और भी लिखना पड़ जाए आपको, तो आप उनमें ऐड कर सको। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शोधन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन बहुमत के आधार पर, किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। राज्यों की सहमति के साथ संसद में विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, साधारण बहुमत या फिर आपके पूर्ण बहुमत। तो ये जो आपके नीति निर्देशक तत्वों में जो संशोधन है वो आपके संसद के विशेष बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत, या दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, या फिर तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। यह आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य मंत्रियों की शपथ प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये जो राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन है वो आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है, या फिर संसद के पास होता है। तो जम्मू कश्मीर में स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार है वो आपके होता है राज्य विधानमंडल को। ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। अध्यक्ष हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है, उच्च न्यायालय हटा सकता है, या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। तो कौन हटा सकता है। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को आपके जो है अध्यक्ष हटा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। और इसमें भारतीय संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का है वो आपका अनुच्छेद 214 में इसका प्रावधान है उच्च न्यायालय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य के राज्यपाल का, केंद्रीय चुनाव आयोग का, भारत के राष्ट्रपति का, राज्य चुनाव आयोग का। तो राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो राज्य और विधानसभाओं के लिए चुनाव का दायित्व वो आपका केंद्रीय चुनाव आयोग का होगा। बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत है। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव का दायित्व वहन करता है। कौन है? अनुच्छेद आपका 324। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले चर्चा इस पे कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है वो आपका RPF SI के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारतीय जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो आपका इसका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य। अगला क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? ये क्वेश्चन आपका RPF SI 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1953-54 में, 1946-47 में, 1946-47 में, 1949-50 में और 1951-52 में। तो आपका जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था वो आपका हुआ था 1951-52 में। तो डी ऑप्शन आपका है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चुनाव के पश्चात आपका जो 17 अप्रैल 1952 को 17 अप्रैल 1952 को प्रथम बार 17 अप्रैल 1952 को प्रथम बार लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा का गठन कब किया गया? 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो प्रधानमंत्री थे। अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व उन्होंने किया था। कौन थे? कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे ये। ठीक है, उस समय इस चुनाव के दौरान, प्रथम चुनाव लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था, इसके दौरान जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री देश के कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। किस चुनाव के बाद? पहला चुनाव कब हुआ था? आपका पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में लोकसभा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सीटों की संख्या है वो आपकी सर्वाधिक किस राज्य की है? मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, बिहार की है, या फिर आपके तमिलनाडु की है? ये क्वेश्चन भी आपका है जो RPF SI के अंदर आपका आया हुआ है 2019 में। ठीक है, 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें जो आपकी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? आपकी 403 है। कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 है। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपकी विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230 है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर कितनी है? 243। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपकी जो है विधानसभा की सीटें हैं वो आपकी 235 सीटें हैं। ठीक है, अगला
अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, 225 है, 235 है या फिर आपकी 264 है? ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्तमान के अंदर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। ये ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 245। आज की क्लास में इतना ही।